जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद, 3 जवान जख्मी। शहीद हुए जवानों के नाम हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा। सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने दोनों बहादुरों को सर्वोच्च बलिदान को याद कर सलाम किया। आतंकवादियों के भागने के रास्ते को सील किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वोट बैंक की वजह से कुछ लोग चिप हैं। सीएम योगी ने विपक्ष का तंज कसा विपक्ष पर, बोले बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनमें से 90% दलित समुदाय से हैं। योगी ने कहा विपक्ष के मन में प्रताड़ित हिंदुओं की आवाज उठाने का भाव नहीं, आवाज उठाने पर उन्हें वोट बैंक खत्म होने का डर सताता है। योगी बोले बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना हमारा दायित्व है। जिनके मुंह सिले हुए हैं उन्हें मालूम है कि बांग्लादेश का हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। पीएम मोदी का कृषि क्षेत्र को बड़ा तोहफा, ज्यादा उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की किस्मों को आज जारी करेंगे। 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी करेंगे पीएम। 34 खेती की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल। किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे प्रधानमंत्री। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में होगा कार्यक्रम। केरल के वायनाड में पीएम मोदी ने एरियल सर्वे किया, लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सेना और प्रशासन के लोगों ने पीएम मोदी को रेस्क्यू ऑपरेशन, लैंडस्लाइड से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। पीएम ने रिलीफ कैंप का भी दौरा किया, लैंडस्लाइड पीड़ितों से मुलाकात की, सुविधाओं का हाल जाना। वायनाड के विम्स अस्पताल भी गए पीएम मोदी, लैंडस्लाइड में घायल लोगों से मुलाकात की। वायनाड लैंडस्लाइड पर पीएम मोदी ने बैठक की। गवर्नर, सीएम और केंद्रीय मंत्री गोपी सुरेश मौजूद रहे। बैठक में बोले पीएम मोदी वायनाड की त्रासदी सामान्य नहीं है, सैकड़ों परिवारों के सपने उजड़ गए हैं। पीएम ने केरल सरकार को भरोसा दिया, कहा पैसे के बिना कोई काम नहीं रुकेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज प्रदेश पदाधिकारियों, मुख्य जोन इंचार्ज और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए रणनीति बनाएंगी। सीएम योगी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंपेन शुरू किया। मिल्कीपुर में बोले बाय इलेक्शन में भी राम मंदिर मुख्य मुद्दा होगा। ताने मारने वालों को योगी ने दिया जवाब, कहा पूरी अयोध्या बदल गई है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, एयरपोर्ट बन गया है। आम आदमी पार्टी का मुख्यालय आज नए दफ्तर में शिफ्ट होगा। नई दिल्ली का 1 रविशंकर शुल्क लेन है नया पता। मनीष सिसोदिया का मोदी सरकार पर हमले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा सिसोदिया ज्यादा खुश ना हो, कई बार जमानत मिलने के बाद भी आरोपियों को उम्र कैद और फांसी की सजा हुई है। मनीष सिसोदिया ने लगाया आरोप, झूठे केसों में आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं के संबोधन में कहा सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला, तानाशाही सरकार से संविधान बचाएंगे। उद्धव ठाकरे के काफिले पर मुंबई से सटे ठाणे में टमाटर, चूड़ियां और नारियल फेंके गए, एमएनएस कार्यकर्ताओं पर आरोप। एक दिन पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के काफिले पर उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने सुपारी फेंकी थी। पुलिस ने करीब 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया, मामले में जांच जारी। उद्धव ठाकरे ने ठाणे के सम्मेलन में बीजेपी और शिंदे सरकार पर हमला बोला, कहा ये लोग जो चाल चल रहे हैं ये अब्दाली की चाल है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा, कहा देश के लोगों को धोखा दिया, उनकी वजह से बीएसपी, बीजेपी, आरएसएस हुई मजबूर। बिहार में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने अपनी ही सरकार की पोल खोली, कहा बेतिया के बैरिया में हर रोज आती है शराब की 2000 बोतल। संजय जायसवाल ने पुलिस पर संरक्षण देने का आरोप लगाया, कहा शराब माफिया बैरिया में पूरी तरह से एक्टिव है, प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंख नीचे बैठा है। बिहार बीजेपी विधायक ललन पासवान की 2 टूक, जेडीयू और बीजेपी में कोई मतभेद नहीं। SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के बयान पर कांग्रेस चीफ खड़गे ने कहा बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जब तक समाज में छुआछूत है तब तक आरक्षण होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई स्कोप नहीं है, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। पटना में आयोजित आरजेडी के एक प्रोग्राम में तेजस्वी यादव ने कहा 2014 के बाद से लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष अब मजबूत है, बीजेपी और एनडीए के सियासी एजेंडे को नहीं चलने देंगे, तेजस्वी यादव का बयान। विपक्ष के दबाव की वजह से वक्फ संशोधन बिल को सरकार ने जेपीसी में भेजा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। झारखंड के लोहरदगा में बोले इदारा ए शरिया के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, केंद्र सरकार हमारी जमीनों को लूटना चाहती है। चुनाव आयोग से नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग, चुनाव के समय सभी कैंडिडेट्स को एक जैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए। कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा जारी, करनाल में लोगों से मिले दीपेंद्र हुड्डा।
पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता के नटवर सिंह का 93 साल की उम्र में निधन। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, गुरुग्राम के अस्पताल में ली अंतिम सांस। आज नीट पीजी की 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। सरकार ने पहले रद्द कर दी थी परीक्षा। दुनिया में महिलाओं की आबादी 50% है। महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू का बयान। आज जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक खुला रहेगा। दिल्ली के सीएम आवास को बनाने में गड़बड़ी का मामला। एलजी के निर्देश पर सीपीडब्ल्यूडी के 2 इंजीनियर सस्पेंड। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राजकोट एम्स का दौरा किया, डॉक्टर और अधिकारियों से बात की। सीएम नीतीश से मिली मिस यूनिवर्स बिहार काजल रानी। दिल्ली में होने वाले मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के लिए सीएम ने दी शुभकामनाएं। आगरमालवा में 2 समुदायों में नॉनवेज पर विवाद। 2 युवकों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद नाराज लोगों ने दुकान को किया आग के हवाले। गोपाल नाम का शख्स समीर की दुकान से नॉनवेज लेने गया था। बासी नॉनवेज बताकर गोपाल ने जब वापस करना चाहा तो हुआ विवाद। समीर ने गोपाल पर चाकू से किया हमला। एहतियातन गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती। फिलहाल हालात काबू में, लेकिन तनाव की स्थिति बरकरार। पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा में सेंध। तेज रफ्तार कार गांधी मैदान में घुसी, फिल्मी अंदाज में गाड़ी लहराते हुए बाहर निकली। घटना के समय एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। पुलिस जब तक सोचती, कार सवार भाग गया। गांधी मैदान में घुसी कार अनिल कुमार के नाम पर है रजिस्टर्ड। कार को पकड़ने के लिए हर जगह पुलिस का अलर्ट। गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर खाली मैदान में झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे मजदूरों को पीटने का मामला। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झुग्गियों में तोड़फोड़ के दौरान एक झुग्गी में लगी थी आग। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा, ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि खंडित हो रही है, जांच की जाए। पटना में बंद होंगे 124 कोचिंग सेंटर्स। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने दिया आदेश। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद पटना जिला प्रशासन ने कोचिंग सेंटर्स की जांच शुरू की। 124 कोचिंग सेंटर्स ऐसे पाए गए जो मानक पर खरे नहीं उतरे। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क के झारखंड आदिवासी महोत्सव में शामिल हुए, ढोल बजाते नजर आए। ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। लाडली बहनों ने बांधी राखी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली कामयाबी। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का भाई विकी उर्फ सोनू अरेस्ट। बिहार के पूर्णिया में स्थानीय जनता और पुलिस में हिंसक झड़प, कई पुलिस वाले जख्मी हुए। बाइट देते वक्त ऑन कैमरा पूर्णिया के मजिस्ट्रेट को लोगों ने पीटा। रंगभूमि मैदान के पास हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल की घटना पर दिल्ली में प्रोटेस्ट। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर का मामला गरमाया। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने की सीबीआई जांच की मांग। मृत डॉक्टर के परिजन से मिले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। अग्निमित्रा पॉल रही मौजूद। मुलाकात के बाद बोले सुकांत मजूमदार, आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए भाजपा आंदोलन करेगी। कोलकाता में सीपीआईएम ने भी निकाला विरोध मार्च। मृत डॉक्टर के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा सिटी ऑफ जॉय को डर का शहर बना दिया। महिला डॉक्टर की मौत पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मामले की जांच कर जरूरत पड़े तो दोषियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। मुंबई एनसीबी ने भिवंडी से 6 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा। 75 किलो गांजा और प्रतिबंधित सिरप जब्त। मुंबई की बोरीवली पुलिस ने एक आर्टिस्ट को पकड़ा। बिना लाइसेंसी बंदूक और 14 कारतूस जब्त। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीती रात हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में शनिवार शाम से लेकर रात तक रुक रुक कर हुई बारिश, लोगों को उमस से मिली राहत। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में इमारत गिरी, मलबे में दबे 3 मजदूर, 2 मजदूर मामूली रूप से और 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल। वाराणसी के वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाके जलमग्न हुए। फाइनल से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश ने की जॉइंट सिल्वर मेडल की मांग। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने रखा विनेश का पक्ष। विनेश फोगाट के संन्यास पर महावीर सिंह फोगाट ने कहा, हमारा परिवार उन्हें अपना फैसला वापस लेने और 2028 ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए मनाने की कोशिश करेगा। विनेश फोगाट मामले में पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा, उम्मीद है कि कुछ अच्छा निर्णय आएगा जिससे भारत के खाते में एक और पदक आ जाएगा। विनेश फोगाट के समर्थन में आए जापान के गोल्ड मेडलिस्ट री हिगुची कहा, बस 50 ग्राम, मैं आपका दर्द सबसे बेहतर तरीके से समझता हूं। हिगुची को 50 ग्राम की वजह से टोक्यो ओलंपिक्स क्वालिफायर से बाहर किया गया था। क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन आए विनेश फोगाट के समर्थन में। विनेश के साथ जो हुआ वो काफी दुखद है। विनेश के लिए ये काफी दिल तोड़ने वाला है।
ओलंपिक्स में अपने प्रदर्शन को लेकर नीरज चोपड़ा ने कहा, अगर मेरे थ्रोइंग एंगल में सुधार होता तो मैं अच्छा थ्रो कर सकता हूं।